हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेनली इनविजिबल फॉर्म है एनर्जी की, एक एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी जो कि बहुत तरीके से काम आती है। हम इलेक्ट्रिसिटी को कितने वेज में यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह, लाइक होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस, सिनेमा हॉल्स। तो बेसिकली ये सब जगह काम आती है इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं आसानी से, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील या कोई भी और मेटल्स। और इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, लाइक वुड, पेपर, प्लास्टिक। ये सारे एग्जाम्पल्स मिल लिए आ गए हमारे इंसुलेटर्स में। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ रखी है कि हाँ, अगर हम कोई भी दो बॉडी को रब करेंगे तो एक में चार्ज आ जाता है, चार्ज एक्वायर हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल था एक, जैसे कि अगर कॉम को हेयर से रब करेंगे देन उसके बाद पेपर के पीस पे लेके जाएंगे तो पेपर का जो पीस है वो अट्रैक्ट करेगा कॉम पे। तो उसमें क्या हुआ, कॉम पे मेनली पॉजिटिव चार्जेस आ गए जिसके थ्रू जो पेपर है वो अट्रैक्ट कर रहा है। मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज जो दो फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बारे में डिटेल में आगे की और भी क्लासेस में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब चार्ज फ्लो होता है वायर में देन तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। अगर स्विच बंद है, कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं, बल्ब जलेगा नहीं। तो जब तक हम पास नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि करंट को, मीन्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास नहीं होते, तब तक कोई बल्ब वगैरह या कुछ भी ग्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फ्लो है, और जो इलेक्ट्रिसिटी जिस कंडक्टर से मूव होके जाती है उन पूरे को बोलते हैं सर्किट। अब ये सर्किट टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट जब स्विच हमारा ऑफ होता है उसे ओपन सर्किट बोलते हैं। जब वायर आपस में जॉइंट नहीं है या स्विच हमारा ऑफ है तो वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ही नहीं। एंड क्लोज सर्किट जहाँ हमारा स्विच ऑन है, मतलब वहाँ करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और बल्ब ग्लो हो रहा है, तो उस चीज को बोलेंगे हम क्लोज सर्किट। अब करंट को पास करने के लिए मेनली किस चीज की जरूरत होती है, बैटरीज की, सेल्स की। तो मेनली सर्किट में यूज होने वाली चीज है बैटरी। तो सर्किट में कॉम्बिनेशन सेल का वन या उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन जो सेल का होता है उसे हम बैटरी बोलते हैं। इसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मेनली किस किस काम में आती है, बैटरीज मेनली टॉर्चेज हो गए, टॉय, कार, बहुत सारी चीज में काम आते हैं ये। अब कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं जो एक मेन सर्किट डायग्राम्स बनाने में काम आते हैं। और मेनली सर्किट डायग्राम्स में कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं जैसे कि सेल्स, वायर्स, स्विच, बल्ब। अब ये सब मेन चीज तो बना नहीं सकते, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल के थ्रू। जैसे इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, स्विच का सिंबल क्या होता है। देन ये एक सर्किट है जो सिंबल्स के थ्रू बनाया गया है, लाइक यहाँ बैटरी, स्विच, लाइट बल्ब, वायर। अब ये सारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कि जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट जो होता है वो ओपन होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, मतलब इनकम्प्लीट पाथ होता है सर्किट का। तो यहाँ जो फर्स्ट वाले में इमेज है, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। देन सेकंड वाले में जो है स्विच ऑन है, यहाँ सर्किट क्लोज्ड है, पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, और बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी में, डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। पहली बात आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेनली अभी नेम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि हम होम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे कि बल्ब्स हो गया, ट्यूब्स है, इलेक्ट्रिक हीटर्स, आयरन्स, टोस्टर्स, ओवंस। तो इन सब चीज अप्लायंसेस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है और कन्वर्ट कर रही है हीट में। और कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन्स है, कुकर्स है, टोस्टर, हेयर ड्रायर्स, ओवंस, हीटर्स, हॉट प्लेट्स। तो ये सब हम घर में यूज करते हैं जिनके पास हीटिंग एलिमेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है
तो इसमें मेनली क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है जो हमारे बहुत से काम में आती है। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो मेनली फिलामेंट बोला जाता है, जो कि नाइक्रोम वायर से बना हुआ होता है। मेनली इसकी रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। और इंसुलेटिंग बेस्ड मटेरियल्स मेनली माइका, सिलिका, इन मटेरियल से बने होते हैं। देन अब इसी में टर्म आता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब में मेनली जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है और ये एक ग्लास से सील्ड होता है, ग्लास बल्ब से सील्ड होता है। इसमें जो गैस होती है आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है बहुत लो प्रेशर पे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होता है, फिलामेंट जो होता है वो हीट हो जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। मेनली जो टंगस्टन फिलामेंट का एडवांटेज ये होता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं CFLs की, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। ये मेनली इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 6 साल तक की होती है और हर बल्ब जो है वो 80% सेविंग प्रोवाइड करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। मेनली ये जो है इको फ्रेंडली है। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा, क्या होगा अगर हमारा सर्किट जो है कंट्रोल में नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल में नहीं होगी, मतलब कभी इलेक्ट्रिक करंट हाई पास हो रहा है, कभी बहुत लो पास हो रहा है, कभी वोल्टेज हाई आ रहा है, कभी वोल्टेज लो आ रहा है। तो उससे क्या होता है, जो भी कोई अप्लायंसेस जल रही होती है खराब होने का डर रहता है। मान लो एक अप्लायंस है 20 वोल्ट का है, इलेक्ट्रिसिटी 120 वोल्ट की जा रही है, तो जाते जाते 20 वोल्ट से इलेक्ट्रिसिटी हो गई 40 वोल्ट, तो अप्लायंसेस तो ये झेल नहीं पाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। तो जो फ्यूज बार होता है वो एलॉय से बनता है जिसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बनता है टिन और कॉपर और अलॉय से। तो जब स्ट्रॉन्ग करंट पास होता है यहाँ पे, तो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाती है ओवर हीटिंग के थ्रू और सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहीं खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती और हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। तो मेनली से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहे, कभी ज़्यादा कभी कम, जैसे भी मैंने बताया, या अप्लायंसेस का ज़्यादा लोड, बहुत सर्किट में, एक सर्किट में बहुत सारे अप्लायंसेस का लोड है, बहुत सारे अप्लायंसेस लग रहे हैं, या कोई भी अप्लायंसेस हाई लोड ले रहा है, या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाना। तो ये मेनली कुछ प्रॉब्लम्स हैं और अगर हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं तो हम इन सब चीज़ से बचे रहते हैं। नेक्स्ट हम आता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आजकल क्या है, MCB बहुत ज़्यादा यूज़ में है, ये फ्यूज़ की जगह काम करती है ये मेनली। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्विच जो है वो डाउन हो जाता है अपने आप, जब ओवरलोड आती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, तो यहाँ पे जो स्विच होता है वो अपने आप डाउन हो जाता है। लेकिन वहाँ जो फ्यूज था, वहाँ पे फ्यूज में जो वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद फ्यूज जो है वो दोबारा हमें बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ MCB को ऐसा नहीं है, MCB बस डाउन हो जाती है उसका बटन, देन जब वोल्टेज वगैरह सही हो जाए हमारे, तब हम उसका स्विच दोबारा चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस टेबल में MCB और फ्यूज के बारे में बताया है कि बेटर किस चीज़ में क्या है। MCB प्रोवाइड क्या करती है, बेटर इंटरफेरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन फ्यूज का नहीं होता ऐसा कुछ भी। MCB क्या होती है, नीचे गिर जाती है जब लोड उसमें बहुत हाई होता है, लेकिन फ्यूज क्या करता है, इस केस में मेल्ट हो जाते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देता है। MCB क्या है, ये रिप्लेस नहीं होती है एक यूज के बाद, लेकिन फ्यूज एक यूज के बाद रिप्लेस हो जाता है। MCB की एक अलग ही डिजाइन होती है, लेकिन फ्यूज में ऐसा कुछ भी ना। MCB एक रिज्यूबल डिवाइस है, लेकिन फ्यूज नॉन रिज्यूबल डिवाइस है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि MCB फ्यूज से बेटर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स की। आप लोगों ने 6th क्लास में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा। इतना तो पता है मैग्नेट्स क्या होते हैं। जब उसे सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप अलाइन होते रहते हैं। अब जैसे कि हमें ये सब कैसे पता चला कि जो मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली मूव करती है, ये पता लगा हमने एक एग्जाम्पल से। जैसे कि हमने पूरे एक सर्किट ले लिया, उसके पीछे हमने एक कंपास रखा, तो सर्किट जब क्लोज था तब तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जब सर्किट ओपन हो गया, उसमें करंट फ्लो होने लगा, देन उसके बाद मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ था। तो इससे हमें ये भी पता चलती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मैग्नेट्स को भी इफेक्ट करती है, और जो मैग्नेट की निडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। अब इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर हम कोई भी सॉफ्ट आयरन
कॉइल के अंदर रखें और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, तो जो आयरन का जो पीस है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है टेम्परली, और इस मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास है तब तक वो आयरन मैग्नेट बनी रहेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई वो मैग्नेट नहीं होगी, वो सिर्फ आयरन का पीस होगा एक। और जो सब्सटेंस आयरन के अराउंड बाउंड की जाती है उसे बोलते हैं कॉइल मेनली, और उस कॉइल को बोलते हैं सोलेनोइड। देन इस पूरी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कितना काम आती है, कितना यूज आती है, मोटर्स में काम आएगी, जनरेटर्स में, लाउड स्पीकर्स, हार्ड डिस्क, मशीन्स और भी बहुत सारे डिवाइसेस में काम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देन अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक बेल। तो जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल ही वर्क करती है। इसमें मेनली एक गोंग होता है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, और मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन बार होता है जिसमें एक हैमर होता है एक एंड पे, एक स्क्रू होता है जो कि एक सर्किट में पूरा अरेंज रहता है, जैसे कि सर्किट डायग्राम है पूरा इलेक्ट्रिक बेल का। नाउ प्रोसीड्यूर क्या होता है इसमें, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्लोज मीन्स जब स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है सॉफ्ट आयरन बार में, सबसे पहले वो मैग्नेटाइज्ड होगी, देन उसके बाद अट्रैक्ट होगा, मतलब जो सॉफ्ट आयरन बार है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो से हैमर है जो अटैच होता है वो बेल की कॉन्ग को हिट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिंगिंग साउंड की आवाज आती है। देन उसके बाद जब सर्किट ऑफ हो जाता है, मीन्स ओपन हो जाता है सर्किट, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो लूज कर देते हैं मैग्नेटाइज्म, और सॉफ्ट आयरन जो होता है वो स्प्रिंग से पीछे आ जाती है। तो इस सर्किट इसमें क्या होता है, सर्किट में ये साइकिल रिपीट होती चली जाती है, तो इसके थ्रू जो बेल की रिंगिंग साउंड होती है देन वो प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत पॉपुलरली यूज होने वाला एक एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस भी है। उसके प्रिकॉशंस अगर हमने नहीं लिए तो बहुत सारे हजार्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, जो इलेक्ट्रिक वायर का लाइव वायर होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक लगाता है जब वहाँ से इलेक्ट्रिक पास हमारी बॉडी से, तो ये सेल्स और टिश्यूज डैमेज कर देती है। तो जो वाटर होता है वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर हम वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उससे हमें शॉक भी लग सकता है। जो फ्यूज़ वायर होता है फ्यूज़ बॉक्सेस में उसकी मेनली एक थिकनेस होनी चाहिए, पतला सा वायर नहीं होना चाहिए, ताकि वो आसानी से मेल्ट ना हो सके। और हमें हाउस वायरिंग में टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि कोई भी अप्लायंसेस में कुछ खराब तो नहीं है, कनेक्शंस लूज तो नहीं है, किसी के स्विचेस टूटे तो नहीं है, या कहीं मॉइस्चर तो नहीं आ रहा। तो हाउस की जो वायरिंग है वो उसके पास प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, मेनली उसको प्रॉपर अर्थिंग करके रखो। जो अप्लायंसेस हैं उसमें जो प्लग यूज होते हैं वो 3 पिन के प्लग यूज करें। अब जो 3 पिन का प्लग्स होता है इसमें अलग अलग वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। तो जो करंट पास होता है वो मेनली लाइव वायर के थ्रू करंट पास होता है, और न्यूट्रल वायर के थ्रू रिटर्न्स होता है। लाइव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज के बीच में अल्टरनेट रहते हैं, और न्यूट्रल टर्मिनल जो होता है वो हमेशा क्लोज रहता है जीरो की तरफ। नॉर्मल यूज में जो अर्थ वायर होता है वो कोई भी करंट नहीं लेता, उसमें कोई भी करंट नहीं होता, ये मेनली हमारा अर्थिंग से जुड़ा हुआ होता है, अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। कोई भी अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नीचे चली जाती है बिल्कुल। सो इसलिए हम 3 पिंस के प्लग यूज करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व किस तरीके से रखें, क्योंकि हम सबके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को मिसयूज ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई भी हो यूज में ना आ रहा हो तो उसे बंद कर दो डायरेक्ट, और बल्ब की जगह CFLs और LEDs का यूज करें, क्योंकि ये मेनली इको फ्रेंडली होती है और इसका जो कंजप्शन भी होता है बहुत कम होता है, सो इलेक्ट्रिसिटी को बचाती भी है।